इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। इस प्रोग्राम में होते हैं मज़े मज़े के सेगमेंट्स, मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए हम इल्म दीन हासिल करते हैं, क्योंकि हमें इल्म दीन हासिल भी करना है, उस पर अमल भी करना है और उसको आगे लोगों तक पहुँचाना भी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, हम यहाँ बैठे हैं एक साथ और जो हमारे नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी क्या प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और वो हो सकते हैं बज़रिया कॉल। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। प्यारे बच्चों, एक बार दुरूद पाक पढ़ना कितना आसान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने एक बार दुरूद पाक पढ़ लिया और इतने आसानी से पढ़ लिया, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। तो हमें यकीन है कि हमारे नामा अमाल में भी 10 नेकियां लिखी गई होंगी। हमें यकीन है कि हम पर भी अल्लाह पाक ने 10 रहमतें भेजी होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, तो आज भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ें, सारे मिलके पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह से। चल सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लेकिन इससे पहले आज का सवाल नहीं कर लें? कर लें।
चलें, आज का सवाल है कि नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं। ये तो बच्चे को मालूम होती है ना, जो 4-5 साल का बच्चा होता है उसको मालूम होती है कि फजर में ये रकातें हैं, इतने फ़र्ज़ हैं, इतने सुन्नतें हैं। सवाल है नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं। नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं। नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट किस तरह होता है, जो हमारे डेली व्यूवर्स हैं, जो हमें रोज़ाना देखते हैं इस प्रोग्राम को, उनको तो मालूम होगा, लेकिन जो आज नए आए, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम देख रहे होंगे, उनको मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये सेगमेंट इस तरह होगा कि टीम ए और टीम बी से सवालात होंगे और ये सवाल होंगे 4-4 और इसमें आप लोगों को ऑप्शन लेने की इजाज़त होगी। यानी आपके पास चांस है कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आपने ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट। आपने ऑप्शन लिए बगैर जवाब दुरुस्त दे दिया तो 2 पॉइंट। आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दे दिया तो 0 पॉइंट मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर टीम बी से, बल्कि टीम ए से कोई आके माइक ले ले मेरे से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो स्टार्ट करें। सवाल इल्म की चाबी है ना। अब सवाल जो आपका सिलसिला होगा तमिल में दीन सीखते जाएंगे इंशाअल्लाह से वजल। सवाल है मुसलमान किस आसमानी किताब पर अमल करते हैं। मुसलमान किस आसमानी किताब पर अमल करते हैं। इतना आसान सवाल है, आपको मालूम है? चलें आप बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक जी। भैया को माइक दें। ये रे कुरान पाक। कुरान पाक। सारे मिलके जवाब दें कि मुसलमान किस आसमानी किताब पर अमल करते हैं। जी हाँ, मुसलमान कुरान पाक पर अमल करते हैं और हमें चाहिए कि हम कुरान और हदीस पर अमल करते रहें। आप सबका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, किस गज़वे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने दुश्मनों से हिफाजत के लिए लंबा और गहरा गड़ा खोद दिया था। बताइएगा नहीं बताते नहीं है। देखिए कैमरे की नज़र आपको देख रही है, कैमरा देख रहा है, यानी कैमरे की आँख आपको वॉच कर रही है, देख रही है, तो बताना नहीं है। मैं दोबारा सवाल दोहराता हूँ, किस गज़वे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने दुश्मनों से हिफाजत के लिए लंबा और गहरा घड़ा खोदा था। किस गज़वे में? ऑप्शन देंगे ना यार बच्चों। वैसे हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए ना, चाहे कैमरा देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना, ठीक है? तो ये अच्छी बात नहीं चीटिंग करना। दोबारा सवाल दोहराता हूँ, किस गज़वे में? नहीं, बातें नहीं करनी। किस गज़वे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने दुश्मनों से हिफाजत के लिए लंबा और गहरा घड़ा खोदा था? ऑप्शन गज़वा बदर, गज़वा खंदक, गज़वा अहद। वो नाम से वाज़े, गज़वा बदर, गज़वा खंदक, गज़वा अहद। जी हसन भाई। गज़वा खंदक। गज़वा खंदक। गज़वा खंदक। गज़वा खंदक। गज़वा खंदक। गज़वा खंदक। आप तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम में सवाल है, गज़वा खंदक में कितने सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम शहीद हुए? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, 4 होने चाहिए ना, है ना? ऑप्शन वैसे इनकी टीम में, अच्छा आपकी टीम में तो छोटे बच्चे हैं। सवाल हुआ था ग़ज़वा खंदक में कितने सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम शहीद हुए? 6 5 4। उबैद भाई। 6 6 6 6 6 6। जी हाँ प्यारे बच्चों, ग़ज़वा खंदक में 6 सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम शहीद हुए। आपका जवाब भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीमी सवाल है आपसे कि हिजरत की रात
प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमाने वाले सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? कमाल का वाक़या है जो सफ़र मिराज हुआ था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफ़र मिराज पर गए तो बिस्तर पर एक सहाबी थे जो वहाँ थे ना, हिजरत की रात, वो सफ़र मिराज मैंने कह दिया, हिजरत की रात है वो। जी आप बताएं। हज़रत अली हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिजरत की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमाने वाले सहाबी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी टीम में सवाल है, वो कौन सा शहर है जिसके अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कसम याद फरमाई? नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि टीम बी की मैंने एक चीज़ देखी, वो मैं ज़ाहिर नहीं करता कि वो हमारा अलाउ नहीं है, तो आपसे जवाब लिया जाएगा। मैंने जब उनके नंबर माइनस नहीं किए तो हम आपको रिलीफ देते हैं। जी मक्का मुकरमा, मक्का शरीफ, मक्का मुकर्रमा, मक्का शरीफ, मक्का शरीफ, मक्का शरीफ, मक्का शरीफ। चिटिंग नॉट अलाउ, ठीक है? ठीक है, आप समझ जाएं आप लोग। सवाल ही बात है, वो कौन सा शहर है जिसके अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कसम याद फरमाई? वो शहर मक्का शरीफ है। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मुझे उस शहर की कसम कि ए महबूब तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो। सवाल है टीम बी से, अल्लाह पाक की दी हुई नेमत को बाकी रखने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह पाक की दी हुई नेमत को बाकी रखने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? सारे मिलके बता दें। दोबारा पूरा बताएं, पूरा बताएं, पूरा बताएं, वरना फिर हम ऑप्शन देंगे। पूरा बताएं। 10 सवाल हुआ था कि अल्लाह पाक की दी हुई नेमत को बाकी रखने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? ऑप्शन चाहिए, जवाब बस खत्म, मुकम्मल हो गया। ऑप्शन ऑप्शन देखें, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी आप बताएं। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी आप भी बताएं। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्युल अज़ीम। नहीं नहीं, इल्ला बिल्लाह तक नहीं, हंसना नहीं है ना, इल्ला बिल्लाह तक। इल्ला बिल्लाह। नहीं, दोबारा। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की दी हुई नेमत को बाकी रखने के लिए माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। टीम में सवाल है आपसे, बगैर सोचे समझे काम करना क्या है? और आजकल नहीं बल्कि प्रोग्रामों में भी हो रहा होता है ना, बगैर सोचे समझे जवाब भी दे देते हैं, फिर ऑप्शंस भी नहीं लेते। इससे आप खुद देखते हैं कि नुकसान हो रहा होता है कि नंबर मिल नहीं रहे होते, बाकी जो आधे नंबर मिलने के होते हैं वो भी नहीं मिल रहे होते हैं, बल्कि कभी तो इस तरह होता है कि नंबर माइनस भी हो रहे होते हैं ना। वैसे प्रोग्राम हो या कोई भी चीज़ हो तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो लोग बताएंगे, यानी टीम ए के मेंबर बताएंगे। बगैर सोचे समझे काम करना क्या है? जी फिर आप बताएं। जल्दबाजी, 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 जल्दबाजी। जी आप भी बताएंगे। जी आप भी बताएं। जल्दबाजी, जल्दबाजी आप भी बताएंगे। नहीं, चले प्यारे बच्चों, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाद बच्चे माइक लेने में भी जल्दबाजी कर रहे होते हैं, सीधे हाथ की जगह उल्टा हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। बच्चे होते हैं ना, बस मैं जल्दीबाजी ले जाऊं, इससे मैं जीत जाऊं। प्यारे बच्चों, हमें जल्दबाजी किसी काम में भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह टीम ए का जवाब दुरुस्त हो चुका है, क्योंकि टीम मैंने जल्दबाजी नहीं की। अच्छा, टीम भी सवाल है आपसे,
तो क्या टीम बी ने जल्दबाजी कर दी थी? अच्छा, लेकिन आधा पॉइंट तो मिला ना। भलाई के कामों में रुकावट पैदा करना किसका काम है? भलाई के काम में रुकावट पैदा करना किसका काम है? जी, शैतान का। शैतान का काम है। शैतान का। शैतान का काम है। शैतान का। शैतान का काम है। जी हाँ, भलाई में कोई भलाई वाले काम में कोई चीज़ रुकावट पैदा हो जाती है ना, तो ये किसका काम होता है? शैतान का काम होता है। भलाई के कामों में रुकावट पैदा करना शैतान का काम है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तो टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 7। अच्छा, आपने ऑप्शन लिया था? एक लिया था, यानी 7 पॉइंट आप लोग हैं। और टीम बी के 6, यानी 2 जगह आपने ऑप्शन लिए। चले माशाल्लाह। अगर कुछ कॉल्स हैं प्रोग्राम में तो शामिल कर लेते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आपने कल मुझे शेर सुनाने का बोला था, आज मैं आपको वो सुनाऊंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज आप मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ मदनी आता हो। जज़ाकल्लाह खैरा। क्या आता हो? मदनी। चले पहले आप सुनाएंगे, कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे, चले सुनाए। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। है ख़त्म रसूल। माशाअल्लाह। जी, और कहीं? हाँ, ऐसे ही सुना दे। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। अब मैं भी एक सुनाता हूँ। मैं इश्क भी पिलाना मक्की में। सारे मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? चले आज लेने दे, कल सुना दूंगा। वैसे याद तो आ गया मुझे। चले पढ़ते हैं। दर पे बोला मक्की मदनी, दर पे बोला मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। 3 शेर हो गए ना, तो फैज़ान भाई को भी तो कोई शेर देना चाहिए ना। अब हमने 3 शेर सुना है, फैज़ान भाई ने 1 शेर सुनाया है, तो कौन सा शेर दें? चले फैज़ान भाई को आप ऐसा शेर सुनाए जिसमें ना सफ़र का जिक्र हो। सफ़र सीन फ़ारा, जो सफ़र होता है ना, जैसे सफ़र मेराज है, तो इस तरह सफ़र वाला कोई शेर हो जिसमें सफ़र का जिक्र हो। ठीक है फैज़ान भाई, हम आपका वेट कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद अय्यान अत्तारी, तोहफा शरीफ से प्रोग्राम है हमारा इस्लाम, और सेगमेंट है लफ्ज़ से शेर तलाश करें। बुलावा। बुलावा। चलें पढ़ देते, फिर आप पढ़ें मैं पढ़ूँ? चलें पहले आप सुना। ये ले माइक ले। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। क्या कह रहे हैं? तर्ज में पढ़ो। चलें पढ़ दे। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है।
इंशाअल्लाह। और कहीं बुलावा? चलें भैया, आपका भी शेर आ गया। तो क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है, नहीं दिया तो बताइएगा। और आप भी मशवरा दें कि कभी इस तरह हो जाए कि टीम ए और टीम बी के दरमियान मुकाबला हो जाए अशार का। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे पूछता हूँ मैं कि हो जाए कब होना चाहिए, आप कब मुनासिब समझते हैं? ठीक है, फिर हम मशवरा करेंगे और इंशाअल्लाह आप का मुकाबला भी करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से। आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, पुरनूर की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक बार सारे मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह। जो इस बार जश्न विलादत है वो 1500 साल है ना, 1500 साल जश्न विलादत है। और इस इतवार को निस्तर पार्क में हमारे यहाँ इज्तिमा भी हो रहा है। 1500 साल इज्तिमा भी, वो 1500 साल मिलाद की खुशी में इज्तिमा भी हो रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम शिरकत भी करेंगे अपने वालिद साहब के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। 1500वां जश्न विलादत, माशा अल्लाह। नेक्स्ट। जीनत फातिमा तारिया है, मैं जियाना से बात कर रही हूँ। मैं आपको ये कलाम लाऊंगी। निसारे तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसारे तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहाँ पे सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इस तरह आप अशार भी सुना सकते हैं। सफ़र के बाद रबीउल अव्वल, और 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम ये दिन मनाएंगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और नारे लगाएंगे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम हुज़ैफा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है फजर की 4 रकातें होती हैं। माशाअल्लाह, इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही तो जवाब दुरुस्त कर दें इनका। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर। और ये सेगमेंट होगा टीम ए और टीम बी के। जी, टीम में से पहले कौन आ रहे हैं? आ जाएं आप, माइक लेते आइएगा। यहाँ पे कितने कैलेंडर हैं? 4 माइक में 4 चारों में सवाल है, किस में से करूं? माइक में जो करना। अच्छा, चले फिर इससे कर लेते हैं। सवाल है हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के ताबई हैं? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस नबी अलैहिस्सलाम के ताबई हैं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनका जवाब। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताबई होने से मुराद ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान की हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी की सोहबत हासिल की। माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें। टीम बी से आप आएंगे, आ जाए, आ जाए, मस्तियाँ नहीं कर रहे, अच्छी बात है ना, आ जाए। लेकिन
एक चीज़ आपने नहीं की, सोचे क्या होगा? अपना आप देखें, लिबास देखें अपना आप। 5 से ऊपर नहीं किए थे आपने। आ जाए इधर आए, आपसे कौन सा सवाल करूँ इन तीनों में से? ये ऑरेंज वाला जिसमें ऑरेंज लिखा है। चलो सवाल है, किस रंग का लिबास सबसे अफजल है? ऑरेंज। भैया इस तरफ आ जाए। ग्रे, पीच, वाइट। वाइट। सवाल ये हुआ था किस रंग का लिबास सबसे अफजल है, और जवाब है वाइट, सफ़ेद। आपने कौन सा लिबास पहना है? वाइट में। वाइट। जी हाँ, हमने भी वाइट लिबास पहना है ना। जिन्होंने वाइट लिबास पहना है तो ये अफजल लिबास है। वाइट लिबास अफजल लिबास है, तो हमें भी चाहिए कि हम वाइट लिबास पहना करें। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अच्छा एक बार मुस्कुरा देते हैं। आप मुस्कुरा नहीं रहे, कैमरे में देखिए, मुस्कुरा दें एक बार, मुस्कुराए तो सही। चले अदकल्लाहु सिन्नका पढ़ने सारे, अदकल्लाहु सिन्नका, माशाअल्लाह। जी आ जाए, आपसे इससे कर लेना, इस कैलेंडर से। चलिए इधर आ जाए पहले आप। सवाल है, भैया रुक जाए एक सेकंड, इधर आए। ग़ज़वा खंदक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शामिल हुए? ग़ज़वा खंदक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शामिल हुए? 6। और इनका जवाब गलत है। 6 तो शहीद हुए थे ना। चले अब मैं देखता हूँ मुझे मिलता है। अगर आप थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे ना तो कैमरा देख पाएगा। सवाल ये हुआ कि ग़ज़वा खंदक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शामिल हुए? और जवाब है 3000। तो मेरा जवाब गलत है। मेरा जवाब दुरुस्त है। तो सारे मिलकर सुभान अल्लाह तो कह देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। तो भैया इल्म में इजाफा हो गया ना, ठीक है जी। आ जाए, सवाल है, ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीना शरीफ में मुसलमानों के निगरान कौन थे? ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीना शरीफ में मुसलमानों के निगरान कौन थे? ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीना शरीफ में मुसलमानों के निगरान कौन थे? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आराम से, कोई मसला नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीना शरीफ में मुसलमानों के निगरान थे। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सारे मिलके दोबारा सुभान अल्लाह। तो टीम ए के हो चुके हैं 8 पॉइंट, टीम बी के 8 पॉइंट, बराबर चल रहे हैं। और टीम सी के 8। कितने? 5 को लाइए तो 10 हुए। फिर भी 12 तो नहीं हुए, 10 हुए। 5 को लाइए 6 को लेती 5 थी, यानी 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। टीम ए और टीम बी से टीम सी आगे है। कुछ कॉल्स को दोबारा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्यारे परेशान भाई, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको ना सुनाऊंगा। सुनाए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। किस मदीने चैनल? हमारा मदनी चैनल। सारे मिलके या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। भाई आपने गुजरात से कॉल की, यानी आप हमारा प्रोग्राम देखते होंगे तब रोज़ाना कॉल भी क्या करें और दावत भी दे के भाई प्रोग्राम आता है हमारा नेक्स्ट। उमामा तारिया और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। फजर की 4 रकातें हैं, 2 फर्ज और 2 सुन्नत। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। हसन भाई, मैंने ऐसा शेर तो सुना दिया जिसमें लफ्ज तारे आता हो। अच्छा। अब आप ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज दावत इस्लामी आता हो। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी हो। अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। फातिमा तारिया, मैंने भी शेर सुना दिया। माशाअल्लाह। मुझे ये सवाल याद नहीं था कि मैंने सवाल ये किया है, लेकिन फातिमा तारिया ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाहु खैरा बाजी। नेक्स्ट। मेरा नाम मुस्फिरा फातिमा है, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। माशाअल्लाह, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, टीम ए के हैं 8 पॉइंट, टीम बी के हैं, टीम सी के हैं 13 पॉइंट्स। कितने हैं? 13 पॉइंट्स। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी नाज़रीन, सेगमेंट तो हमारा शुरू हो चुका है, लेकिन आज का सवाल है नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? चलें, सेगमेंट है अच्छी बातें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, इंसान में कई तरह की आदतें होती हैं। इंसान में कई तरह की आदतें होती हैं। कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। इन्हीं बुरी आदतों में से एक सुस्ती भी है। इन्हीं बुरी आदतों में से एक सुस्ती भी है, जिसे इंग्लिश में लेज़ीनेस कहते हैं। नाकामी की वजूहात में से एक वजह सुस्ती भी है। नाकामी की वजूहात को देखा जाए तो इसमें से एक वजह ये भी बनती है कि सुस्ती। क्या वजह बनती है? सुस्ती। सुस्त इंसान सेकंडों का काम मिनटों में, और मिनटों का काम घंटों में, और घंटों का काम दिनों में करते हैं। जो काम सेकंड्स में होना होता है उसमें घंटों के घंटों लगा देते हैं। जो घंटों में होना होता है उसमें कई दिन लगा देते हैं। ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे। क्या पता हम यहाँ दरमियान बात करें, हमारे दरमियान ही हो। क्या पता मैं हूँ, क्या पता आप हों जो सुस्ती का शिकार हो। प्यारे बच्चों, इस तरह वो अपना बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। जो सुस्त लोग होते हैं वो अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी के नाज़रीन, सुस्ती अच्छी चीज़ नहीं है। सुस्ती अच्छी चीज़ नहीं है। हमने ऐसा भागना है और इसका सॉल्यूशन अपने आप को एक्टिव करना है। नेकी और भलाई के काम एक्टिव करना है। नेकी और भलाई का काम करना है, जैसे नमाज पढ़नी है, दीनी किताबें पढ़ना है, और अपनी नींद और खाने पीने का भी ख्याल रखें। बाज़ बच्चे होते हैं कि इस काम में भी सुस्ती करते हैं कि मुझे नमाज पढ़नी है। इस तरह करना चाहिए? नहीं ना। अब नमाज में भी सुस्ती। अब फजर में सिर्फ 4 रकातें पढ़नी होती हैं, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। इसमें बच्चे सुस्ती कर रहे होते हैं। अम्मी अबू उठाते तो हाँ उठ रहा हूँ, रुकें, उठ रहा हूँ। हमें तो चाहिए कि हम उठें, अपने घर वालों को उठाएं कि भाई फजर का टाइम हो गया, उठ जाएं और बाबा चले नमाज़ पढ़ के आते हैं। हमें तो इस तरह होना चाहिए ना। और बाज़ बच्चे होते हैं चाहे फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, वक्त पर नहीं पढ़ते हैं, तो किस चीज़ का शिकार होते हैं? तो नमाज में भी कोई सुस्ती करता है? हमें नमाज में सुस्ती, बल्कि हमें किसी काम में भी सुस्ती। अगर आप सुस्ती नहीं करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, और जब एक्टिव रहेंगे तो जो आपका वक्त है वो कीमती वक्त बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको नमाज़ पढ़ने जाना था और जोहर की जमात थी 1:15 बजे। आपने सुस्ती कर करके आपको तो इस तरह होना चाहिए कि आप 1 बजे पहुंच जाएं, ताकि आप वहाँ जाके 4 का सुन्नत भी पढ़ लें पहले की, और कुछ नवाफिल वगैरह पढ़ना चाहते हैं या कोई रीडिंग करना चाहते हैं, कोई रीड बुक करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके कर लें। लेकिन आप उतरे, घर से निकले तो हो गए 1:30 बज गया, जमात आपकी निकल गई। किस वजह से?
अगर आप 1 बजे में चले जाते तो आप उसके दरमियान 4 रकात सुन्नत भी पढ़ लेते, और आप कोई बुक रीड करनी होती है आप बुक रीड कर लेते। जैसे कि हमारे महानमा फैज़ान मदीना आते हैं, और देखा जाए तो हफ्तावार जो रिसाले होते हैं वो भी आप पढ़ सकते थे, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप इस तरह पढ़ सकते थे, लेकिन सुस्ती की वजह से आप वो काम नहीं कर पाए। तो हमें अपने आप को एक्टिव रखना है, हमें अपने आप को एक्टिव रखना है। खाने पीने में कोई सुस्ती करनी चाहिए। खाने में अम्मी ने दस्तरखान बिछा दिया, बेटा आ जाए, अम्मी आता हूँ, बास बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, बस 5 मिनट थोड़ा सा रह गया है, वो 2 मिनट में आ रहा हूँ ना, 2 मिनट, इस तरह खाना ठंडा हो गया। और फिर कहते हैं अम्मी आपने खाना कैसा बनाया है, मज़ा ही नहीं आ रही है। तो ये अच्छी बात है कहना, ये कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आपने सुस्ती की है ना, उस वजह से खाने का लुत्फ अच्छा तो नहीं हुआ, खाने में मज़ा ही नहीं आया। तो खाने पीने में भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे अच्छे से नींद नहीं करते वो दिन में सुस्त नज़र आते हैं। जो बच्चा रात को 2 बजे सोएगा वो फिर फजर में किस तरह उठेंगे। इस तरह मैं भी जानता हूँ जो बच्चे छोटे 2-2 बजे सोते हैं, तो वो सुबह फिर नींद में होते हैं, फिर स्कूल भी नहीं जा पाते, मदरसे भी नहीं जा पाते, ट्यूशन नहीं जा पाते। क्यों? अब जो इनको नींद करनी थी, कम से कम हमें 8 घंटे नींद करनी है। अगर हम 8 घंटे नींद नहीं करेंगे ना, तो हमें क्या, हम सुस्ती आ जाएगी, हम पूरे दिन सुस्त रहेंगे। जो काम हम अच्छे से कर सकते थे वो भी हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे खाने से दिल चुराते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर अल्लाह पाक से भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमसे सुस्ती को दूर फरमाए और हमें हर काम वक्त पर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो हमें सुस्त बनना है या एक्टिव? एनर्जी कब आएगी? जब सुस्ती नहीं होगी। एनर्जी कब आएगी? जब हम में एनर्जी होगी तो हम रोज़े भी रख पाएंगे, हम में एनर्जी होगी तो हम फिर नमाज पढ़ पाएंगे, हम में एनर्जी होगी तो हम उम्रे पे जा पाएंगे, हम में एनर्जी होगी तो मदीने जाएंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर इसी मौजू से रिलेटेड कोई बात करना चाहें आप लोग, कोई अच्छी बात बताना चाहें, सोचे। सुस्ती और तंदुरुस्त रहना 1000 नेमत है ना, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अब तो इतनी हिंट दे दी मैंने, कोई भी नहीं, अगले सेमिनार को शामिल कर लें। चलें प्यारे बच्चों, टीम सी वाले जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ टीम ए और टीम बी तो कुछ बता ही नहीं रही है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है आए दुआ सुने। बाद बच्चे प्रोग्राम में भी सुस्ती कर रहे होते हैं बोलने में, सेगमेंट में आने में यानी एक्टिविटी करने में, तो सुस्ती अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलें भाई माइक ले लें। जब भी बंदा सुस्त हो रहा हो ना तो बंदा वज़ू कर ले, कुरान पाक लेके बैठ जाए, नवाफिल पढ़ ले, तो इस तरह भी इंशाअल्लाह जब सुस्ती दूर हो जाएगी। और जब बंदा वज़ू करता है ना तो अच्छा फील होता है उसको कि वज़ू कर लिया, अब एनर्जी आ जाती है उसको। टीम में कौन सी दुआ सुना रहे हैं आप लोग? अच्छा मैं बताऊँ? चलें फिर आप बता दें कि बच्चों को नज़र बहुत लगती है, तो नज़र लग जाए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? चलें सुना है। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व बसबहा। दोबारा सुना। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व बसबहा। दोबारा सुना। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व बसबहा। सारे को सबको पढ़ें। अल्लाहुम्मा अज़हिब सब। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा हर्रहा व बर्दहा व बर्दहा व बसबहा। व बसबहा। दोबारा। अल्लाहुम्मा अज़हिब अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा हर्रहा व बर्दहा व बर्दहा व बसबहा। व बसबहा। दोबारा। अल्लाहुम्मा अज़हिब अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा हर्रहा व बर्दहा व बर्दहा व बसबहा। व बसबहा। व बसबहा। दोबारा। व बसबहा। किस किस को याद हो गई? जी। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्रहा व बसबहा। अल्लाह वाजिब हर रहा बरदहा ओ सबहा व बर्दहा ओ सबहा व बसबहा। व बसबहा। अब मैं सुनाने की कोशिश करूं। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व बसबहा। सही सुनाई? लेकिन मैं कहता हूँ जवाब दुरुस्त है, आप लोग तो नहीं कहते।
आपका जवाब दुरुस्त है। देखें सिर्फ एक बच्चे ने कहा मेरा जवाब दुरुस्त हो चुका है। चले आए मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा 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 अज़हिब 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 अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्राहा हर्राहा। पहले जो हा है ना वो बारीक वाला है, इसके बाद जो हा है ना वो मोटे वाला है, ठीक है। हर्राहा वबरदाहा हर्राहा वबरदाहा वबसबहा वबसबहा अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्राहा वबरदाहा वबसबहा। टीम भी आप सुनाएं, आप हमें मस्जिद से निकलते वक्त दुआ सुनाएं। प्यारे बच्चों 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 मरतबा ये दुआ पढ़कर जिसको नज़र हो उस पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नज़र उतर जाएगी। जब हमने दुआ पढ़ी ना अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा वबरदहा वबसबहा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ये दुआ 7 मरतबा पढ़ें और जिसको नज़र लग गई हो, जिसको नज़र लग चुकी हो उसको दम कर दें। पहले 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 7 मरतबा दुआ पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक। जी मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। दोबारा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक फज़लिक फज़लिक। चले आए मिलके पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्अलुका मिन फज़लिक। कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं 10th क्लास से बात कर रहा हूँ। आप जो शेर पूछा है उसका जवाब ये है, सफर हमा रब्बी सरकार मदीने का, ये इंतजार है दीदार हो मदीने का। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट। मेरा नाम अबिया फातिमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। नमाज फज्र में 4 रकातें होती हैं, 2 फर्ज 2 सुन्नत। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस्मत दिन चला हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। बाजी प्रोग्राम में कॉल की जिन्होंने जवाब दिया कि नमाज फजर में 4 रकात होती है, 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज, इन सब का जवाब दुरुस्त है। और आज टीम सी के ज़्यादा नंबर थे तो आज विनर है टीम सी। प्यारे बच्चों सवाल ये था नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं? 4 रकातें हैं। जिन्होंने कॉल्स की बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।